हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान। और आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। द आंसर इज गयासुद्दीन तुगलक। आपको पता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में 1320 में इसने तुगलक डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था और 1325 तक 5 साल ही ये राज कर पाया। इसके बाद नेक्स्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी के आ गए थे। तो तुगलक डायनेस्टी ऐसे 1320 में स्टार्ट हुआ और 1414 तक चला था। और ये जो था जो खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था खुसरो खां, उसको मारकर ये गद्दी पर बैठा था। सो द आंसर इज बी, गयासुद्दीन तुगलक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नेम क्या था? द ओरिजिनल नेम इसका था गाजी मलिक। इसी नाम से ये पहले सूबेदार था और बाद में जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक ओवर द टाइटल ऑफ मलिकुल गाजी आफ्टर सक्सेसफुली डिफेंडिंग हिज एम्पायर फ्रॉम 29 मंगोल इन्वेशंस। मतलब मंगोल का अटैक उस समय तो नॉर्मल चीज़ थी और 29 बार उसने मंगोल इन्वेशंस को अटैक को सक्सेसफुली डिफेंड किया था एज ए गवर्नर, एज ए सूबेदार। तो इसलिए उसके बाद जो इसने एक उपाधि इसने खुद पे टाइटल एज्यूम किया था जिसका नाम था मलिकुल गाजी। जैसे इसका नाम आपको पता है कि गाजी मलिक इसका नाम भी था, तो मलिकुल गाजी इसने अपना नाम एक टाइटल एज्यूम किया था। तो आंसर इज गयासुद्दीन तुगलक, सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट सल्तनत रूलर टू कंस्ट्रक्ट कैनल्स फॉर इरिगेशन पर्पस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा रूलर था, या कहिए कि इससे पहले भी कोई भी ऐसा रूलर नहीं था जिसने कि इरिगेशन पर्पस के लिए कैनल्स को बनवाया था। तो आंसर इज गयासुद्दीन तुगलक, अगेन बी, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें एक कन्फ्यूज़न वाला पार्ट ये है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कैनल्स को बनवाया था, स्टार्टिंग पहले बार बनवाया था इसी ने, 1 2 4 बनवाया था। लेकिन इसके बाद फिर कैनल्स को फिर आगे और बढ़ाया गया था, काफ़ी सारा कैनल्स बनाया गया था और उसको रिपेयर भी कुछ कैनल्स को किया गया था, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये कन्फ्यूजिंग पार्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाजी मलिक वॉज द गवर्नर ऑफ विच प्लेस बिफोर सिटिंग ऑन द थ्रोन। तो गाजी मलिक जो था कहाँ का गवर्नर था जब वो गद्दी पर बैठा 1320 में? उससे पहले वो गवर्नर था, सूबेदार था या इक्तेदार जो इसको आप बोलते हैं। तो वो था दीपालपुर। ये दीपालपुर जो है ये पंजाब के एरिया का ये में आता था दीपालपुर, तो वहाँ का ये गवर्नर था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद जो सिटी था वो किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक। आंसर इज बी, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये सारी चीज़ें जो है गयासुद्दीन तुगलक से आप इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सक्सीडेड गाजी मलिक। अब गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन सा राजा आया था जिसने उसे सक्सीड किया था? तो सक्सीड किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसका एल्डर सन था, मतलब बेटा था, बड़ा जो बेटा बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको आप MBT के नाम से भी जानते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए थे अपने शासनकाल के दौरान, जिसके कारण इसे पागल राजा भी बोला जाता था। ये अभी काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा क्यों इसे मैड रूलर भी कहा जाता था। तो इसने जो अपना गद्दी पे बैठा था 1325 में गाजी मलिक के बाद, और इसने 1351 तक गद्दी को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नेम क्या था? तो ये था उलुग खां और जौना खां, ये दोनों ही जो नाम आपका मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। तो इसका इसलिए आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे अली गुरसाब है, ये अली गुरसाब जो है ये किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था, अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज who increased the taxation up to 50% in the दोआब रीजन बिटवीन रिवर यमुना एंड रिवर गंगा। तो यहाँ पे हमको देखना है दोआब रीजन। दोआब रीजन का मतलब होता है कि द एरिया बिटवीन 2 रिवर्स, 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है उसको हम दोआब रीजन बोलते हैं। तो जनरली यहाँ पे बात हो रही है रिवर यमुना और रिवर गंगा के बीच में जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल, आपको पता ही है दोआब रीजन है, 2 रिवर्स के बीच का एरिया है तो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगा। तो जब MBT मोहम्मद बिन तुगलक आया तो उसने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, तो हमको अपना अगर इकोनॉमी अच्छा करना है तो इस फर्टाइल लैंड में हमको क्या करना होगा? टैक्स को बढ़ाना होगा। तो उसने क्या किया कि टैक्सेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर दिया और 50% टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसने एक नया रूल बना दिया। तो ये आंसर होगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक।
और इसी के इसकी ये एक उसका फेल्योर माना जाता है। काफ़ी सारे उसके रिफॉर्म्स थे जिसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है जो कि उसका फेल्योर माना जाता है। सो आंसर इज ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान क्रिएटेड ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड दीवाने कोही। दीवाने कोही नाम का एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनवाया था, तो किस सुल्तान ने बनवाया था? आंसर इज अगेन मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए थे इसने, तो उसमें से एक है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने कोही। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ तिमूर लंग। तिमूर लंग ने इंडिया पे आक्रमण किया था। ये भी क्या है, मंगोल का शासक था, मंगोल लीडर था। तो इसने इंडिया पे इन्वेड किया था किसके शासनकाल के दौरान? उस समय कौन था इंडिया में सल्तनत रूलर, कौन सा था? सो आंसर इज नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसने जो अटैक किया था इंडिया पे वो किया था 1998 या 99, इसको आप बोल सकते हैं। इस दौरान 98-99 के दौरान इसने अटैक किया था इंडिया पे, और उस समय तुगलक डायनेस्टी का जो रूलर था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, यही यहाँ पर राज कर रहा था। और इसको माना जाता है कि ये लास्ट रूलर्स में से एक था, क्योंकि इसके बाद जब इसने अटैक किया तो बहुत सारा मार काट और लूट उसने किया था। और उसके बाद एक किजर खां, उसका जो एक गवर्नर था, एक सूबेदार था, उसको यहाँ पर पंजाब के एरिया में उसने छोड़ के चला गया था तैमूर लंग में। और उसके बाद किजर खान को ही माना जाता है कि उसी ने सारा कुछ देखा उस एरिया का। और लास्टली जब ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई ये डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, तो 1414 में उसने नया डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी का नींव रखा। नाउ विच दिल्ली सुल्तान प्लान्ड ए कैंपेन टू कैप्चर ए मंगोल टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत। अब ऐसा कौन सा रूलर था जिसने कि सोचा कि हम मंगोल पे अटैक करके उसके कुछ टेरिटरी को अपने में मिला लें? तो इसका प्लानिंग किसने किया था? तो ये फिर वही मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि आपको पता है कि ये एक पागल राजा था, पागल टाइप का। तो इसने ये भी सोच लिया था कि हम मंगोल टेरिटरी पे अटैक करेंगे और उसको भी अपने कब्जे में ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन। अब ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था। पूरे सल्तनत पीरियड में सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा कोई राजा था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट था, मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था इसे उस सब्जेक्ट में। तो आंसर इसका होगा फिलोसफी का ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट माना जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोरक्कन ट्रेवलर हु इज़ नॉन फॉर हिज एक्सटेंसिव ट्रेवल्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक मोरक्को से आया हुआ ट्रैवलर आया था जिसने इंडिया में बहुत सारे राजा के टेरिटरी में गया था। ठीक है, तो ये ट्रैवलर कौन था? तो ये था इब्न बतूता। ये आपको याद रखना है, इब्न बतूता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स पे पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस और हैं अल-बरूनी। तो अल-बरूनी आया था मोहम्मद गजनी के साथ में आया था, ये 11वीं सेंचुरी में अल-बरूनी। फाहिन आपको पता है फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर जो इंडिया में आया था, ये चंद्रगुप्त II के समय में आया था। एंड द लास्ट इज ह्यूएन जो आया था ये हर्षवर्धन के समय, ये भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर ही था और ये आया था हर्षवर्धन के समय में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ट्राइड टू प्रोहिबिट सती। सती को किसने एक बार सोचा कि इसको हम बैन कर दें या इसे हटा दें इंडियन कल्चर में से? तो सती को प्रोहिबिट करने के लिए जो जिस सुल्तान ने सोचा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी और दौलताबाद। तो दिल्ली से देवगिरी जो अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ये जो 5 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो बोले जाते हैं इसके टाइम पे जो सब फेल हुए थे उसमें से ये भी एक है। दिल्ली टू देवगिरी उसने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था, फिर वापस कुछ दिन में देवगिरी से उसे वापस मजबूरन दिल्ली आना पड़ा था। और देवगिरी जाने के बाद उसका नाम भी उसने चेंज कर दिया था, देवगिरी को उसने दौलताबाद नाम रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट टाइम टोकन करेंसी किसने लाया था? तो ये लाया था फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी उसके 5 रिफॉर्म्स में से एक है जो कि फेल्यूर माना गया था। उसने क्या किया था, ऐसे टोकन करेंसी वर्ल्ड में सबसे पहले अगर इंट्रोड्यूस हुआ था वो चाइना में हुआ था, चाइना। ठीक है, और इंडिया में उसके बाद इसने किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि टोकन करेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे आज के टाइम में आज करेंसी यूज़ होती है जो रुपी इंडिया का जो है, तो उसमें क्या 100 रुपये का नोट है, उसका एक वैल्यू उस पर दिया गया है कि इसका वैल्यू होगा 100 रुपया। तो वो नोट क्या है, कागज़ का है, लेकिन उसका एक वैल्यू उसमें एज्यूम किया गया है कि ये 100 रुपया इसका वैल्यू होगा। उसी को टोकन बोला जाता है। जैसे आप कभी किसी फूड कॉर्नर पर जाते हैं, आपको कोई एक वहाँ पे समोसा या कुछ खाना होता है,
तो 20 रुपये आप दिए और आपको एक टोकन उसके बदले दिया गया, और उस टोकन के बदले आपको फिर जो भी खाना है वहाँ पे वो मिल जाएगा, तो डेट इज़ कॉल्ड टोकन। तो जब करेंसी के रूम में हम टोकन का यूज़ करते हैं तो उसको हम टोकन करेंसी बोलते हैं। तो इंडिया में जब यूज़ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो उसने क्या किया था, ब्रास और कॉपर के कॉइन को मिंट करवा दिया था, मतलब कॉइन के रूप में, और उसका वैल्यू जो होगा वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बराबर होगा। और यही हुआ उसका गलती कि जो उसके साम्राज्य में सभी लोगों ने क्या किया कि ब्रास और कॉपर के कॉइन्स को, वो तो इजीली अवेलेबल थे, उससे वो खुद ही कॉइन बनाने लगे, और उसका वैल्यू तो उनको मिलता था गोल्ड और सिल्वर के रूप में, जिसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमी पूरा क्रैश कर गया। तो ये भी इसके एक ऐसे रिफॉर्म्स में माना जाता है जो कि काफ़ी बड़ा फेल्यूर साबित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। तो विजयनगर किंग और बहमनी किंगडम भी तुगलक डायनेस्टी के टाइम में ही ये सब इसका नींव रखा गया था, और ये रखा गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 18 का आंसर होगा बी। और जैसे कि विजयनगर एम्पायर है, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में आप जान लीजिए कि इसको रखा गया था 1336 में, 1336। और दूसरा है बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम को रखा गया था 1347। तो दोनों इसी के शासनकाल के दौरान बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम का नींव रखा गया था। और विजयनगर किंगडम को आपको पता है कि किसने स्टार्ट किया था, हरिहर एंड बुक्का। और बहमनी किंगडम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आप बहमन शाह भी याद रख सकते हैं, उसको आपको बहमनी से अटैच करके याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु सक्सीडेड मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी में कौन आया था, तो ये आया था फिरोज शाह तुगलक, ये इसका भाई था, ब्रदर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वीमेन गोइंग आउट टू वर्शिप एट ग्रेव्स ऑफ सेंट्स। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बैन लगा दिया था कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो ग्रेव्स पे, संत लोगों के ग्रेव्स पे जाकर पूजा नहीं कर सकती है। ठीक है, और ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये काफ़ी मतलब मजहब के हिसाब से चलने वाला आदमी था, धार्मिक टाइप से, कि हम कुरान के हिसाब से ही चलेंगे। इससे पहले आपको पता था कि एक अलाउद्दीन खिलजी था, उसने बोला था कि धर्म अपनी जगह है, लेकिन हम शासन जो करेंगे वो हम अपने हिसाब से करेंगे, धार्मिक हिसाब से नहीं करेंगे। लेकिन ये उसका अपोजिट था फिरोज शाह तुगलक, ये बोलता था कि हम धर्म के हिसाब से ही शासन भी करेंगे। तो इसलिए इसने क्या किया था, मुस्लिम औरतों को, जो जितने भी संत लोग के ग्रेव्स जो होते थे, मकबरे, उस पर जाने के लिए, पूजा करने के लिए मना कर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन 4 टाइप्स अकॉर्डिंग टू कुरान। तो कुरान के हिसाब से कौन चलता था, फिरोज शाह तुगलक। तो इसी ने कुरान के हिसाब से इसने बोला कि हम जो टैक्सेशन सिस्टम रखेंगे वो अब 4 तरह का टैक्स ही हम लेंगे, जितने बाकी और जितने भी टैक्स हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे, सिर्फ 4 तरह का टैक्स को रखेंगे। तो उसमें इसने रखा था खराज, जक़ात, जजिया और खम्स। तो आपको पता है ये सब टैक्स जो हैं पहले से भी लिए जाते थे, लेकिन ये इसने जो बस इन 4 टैक्स को ही रखा, बाकी सबको मैक्सिमम को हटा दिया, मेनली इन 4 को ही रखा। तो खराज का क्या था कि एक लैंड टैक्स था, लैंड टैक्स 1/10, मतलब जो कि अलाउद्दीन के टाइम में 1/50, मतलब 50%, 1/2 तक भी पहुंच गया था, लेकिन इसने उसे रखा था 1/10 लैंड टैक्स। नेक्स्ट इज जक़ात। जक़ात में क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो कि खासकर जो मुस्लिम्स हैं उनको देना होता था 2%, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं था। उसके बाद है जजिया, तो ये था नॉन मुस्लिम्स के लिए, और इसने ऐसा किया था कि जो ब्राह्मण्स होते थे वो एक्सक्लूडेड रहते थे जजिया से, मतलब नॉन मुस्लिम्स को देना है लेकिन ब्राह्मण्स को नहीं देना है। लेकिन इसने क्या किया था, ब्राह्मण्स को भी इंक्लूड कर लिया था और जजिया टैक्स देने के लिए। लास्ट वन इज़ खम्स। अब खम्स क्या है, तो ये जो वार में जो लूट कर जो लाया जाता था पैसा, धन, मनी, तो उसमें से बांट कर राजा को दिया जाता था। तो जितना भी लूट का आता था उसका 1/5 ये राजा को दिया जाता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ये 1/5 नहीं बल्कि 4/5 राजा रखता था। अलाउद्दीन खिलजी खुद 4/5 रख लेता था और बाकी 1/5 उसके सैनिकों में बांटा जाता था, लेकिन इसने 1/5 ही रखा था और 4/5 इसके सैनिकों में बांटा जाता था। उसके बाद है विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ कैनल्स एंड इम्पोज्ड हासिले सर्व और हके सर्व, डेट इज़ वाटर टैक्स। तो वाटर टैक्स किसने इम्पोज किया, तो इरिगेशन के लिए इसने काफ़ी सारे कैनल्स को रिपेयर करवाया था, तो उसके बाद वाटर टैक्स भी इसने इम्पोज कर दिया था। तो ये कौन था, ही वॉज फिरोज शाह तुगलक। ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ruler built a number of cities namely Fatehabad, Hisar, Jaunpur and Firozabad and bought 2 pillars of Ashoka, one from Topra, Haryana and other from Meerut, UP to Delhi। तो इसने क्या किया था, बहुत सारे सिटीज़ बनवाए थे, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर। जौनपुर अपने भाई जौना खान
मीन्स MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम याद में जौनपुर बनवाया था, फिरोज़ाबाद, ये सारे शहर बनवाए थे। उसके अलावा अशोकन पिलर जो थे, तो एक टोपरा जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ का पिलर, और एक मेरठ यूपी में जो पड़ता है वहाँ का जो अशोकन पिलर था, इस दोनों को इसने दिल्ली ले आया था। तो ये कौन था? तो ही वॉज फिरोज शाह तुगलक। ओके, आंसर इज डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टेब्लिश्ड ए हॉस्पिटल एट दिल्ली डिस्क्राइब्ड एज दारुल इल सुफा। मीन्स एक हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवाया था दिल्ली में, तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ए, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरात वाज सेट अप बाय फिरोज शाह तुगलक फॉर। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया डिपार्टमेंट दीवाने खैरात बनाया था। तब ये पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था, इसमें इस डिपार्टमेंट में क्या होता था? तो ये जो था मेनली मैरिज फॉर पुअर गर्ल्स, तो पुअर गर्ल्स की शादी करवाने के लिए ये एक डिपार्टमेंट, ये भी एक चैरिटी टाइप का ही था डिपार्टमेंट, जिसमें कि जो गरीब लड़की होती थी उसका शादी करने का खर्चा उठाया जाता था, इसमें से दिया जाता था। और एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी एक ट्रस्ट इसने खोला था, जिसमें कि एम्प्लॉय मतलब किसी को भी रोजगार पाने के लिए वहाँ पे जाके कंसल्ट करना होता था। तो ये 3 तरह के खासकर जो थे, एक जैसे दीवाने खैरात, एक हो गया आपको दारुल शिफा हॉस्पिटल, और एक एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीज़ें इसने बनवाया था, जो कि इसके सही पॉलिसी का भी एक अंग है। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर द डे। ये थे 25 क्वेश्चंस। और इसके बाद क्या हुआ था, खिज्र खान नाम का जो था, जिसे तैमूर लंग ने जिसे छोड़ के गया था पंजाब के एरिया में, उसने सैयद डायनेस्टी की नींव रखी थी इसके लास्ट रूलर को मारकर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बाकी वीडियोस को देखने के लिए।